अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी प्रकार से यूपीआई यूज करते हैं या आप एटीएम से पैसा निकालते हैं और आपका पैसा निकला नहीं या पैसा गया नहीं और पैसा आपके अकाउंट से कट गया, अब इस कंडीशन में आपका पैसा कैसे वापस आएगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों हमारे कुछ एक सब्सक्राइबर्स हैं, पिछली वीडियो डाला था एसबीआई के ऊपर, जिसमें दोस्तों ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था किसी प्रकार का। हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज कर रहे थे, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम कोई भी पेमेंट कर रहे थे, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो हमारे पास एरर आ रहा था और आज भी बहुत सारे लोगों को ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें करना क्या होगा, क्या हमारा पैसा वापस आएगा? बहुत सारे लोगों का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहां पर। किसी ने लिखा है एसबीआई वालों ने सभी का अप्रैल फूल बना दिया, इवन माई 45,000 गॉट डिटेक्टेड, जीपे में ट्रांजेक्शन फेल्ड। क्या लिखा है? योनो में चेक किया तो वहां से पैसा डेबिट हो गया और होप के रात 12 बजे तक आ जाएगा। तो तरह तरह के कमेंट है, किसी ने 20,000 किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और इन्हीं कमेंट्स के आधार पर भाई मेरे 45,000 का है, अभी तक रिफंड नहीं आया। रिफंड नहीं आया आपका, परेशान मत होइए आप, ये वीडियो मैं आप सबके लिए ही बना रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने कस्टमर केयर कॉल किया और ये जनरल नॉलेज है, आपका जो रिफंड होता है ये रिफंड आपको मिल जाता है, बल्कि सही हो। जैसे कि होता है बहुत सारे लोग गलत नंबर पे पेमेंट कर देते हैं, क्यूआर कोड स्कैन किया गलत जगह पे चला गया, अब वो आपकी गलती नहीं है। या हम किसी दुकान पे जाते हैं सामान लेने, उस दुकान वाले की भी गलती नहीं है, क्यूआर कोड चिपका है, उस पर पेमेंट रोज वो बंदा ले रहा है, लेकिन उस दिन जब आप जाकर करते हो तो हो सकता है कहीं और चला जाए। कैसे चला जाएगा? किसी ने उसके क्यूआर कोड को बदल दिया। अब वो दुकानदार कहेगा भैया मेरे पास तो आया नहीं, तुम पैसे दो ही, मुझे देकर ही जाओ, चाहे वो आप 1 रुपए करे या 1000 रुपए करे, 10,000 करे, ठीक है, वो सब पर लागू होता है। अब इस कंडीशन में आरबीआई का एक रूल नियम ये भी है कि आपका अगर मान लो पैसा अगर आपका कट जाता है और अगले के अकाउंट में नहीं जाता है, या आप किसी प्रकार का गलत ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपका रिफंड हो जाएगा। तो कभी कभी ये जो मैसेज आए हैं हमारे पास, इन मैसेज में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों का पेमेंट कहीं किया कहीं गया, ठीक है। तो अगर आपका पेमेंट किसी भी तरीके से चला गया है, सबसे पहले आपको करना ये है, और हाँ आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर तमाम तरीके की बैंकिंग से रिलेटेड जो अपडेट हैं, जानकारी है, वो मैं आपको देता रहूँगा। बताता चलूँ दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करना है, जो हेल्पलाइन नंबर होगा। अब ये कहो कि भाई साहिल आप मुझे बताओ, तो मैं YouTube की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मैं किसी प्रकार के नंबर, किसी प्रकार का लिंक आपको नहीं दूंगा। आपको खुद आपके एटीएम में पे भी लिखा हो सकता है, एसबीआई के एटीएम पे लिखा होता है, और भी जो बैंक हैं उनके एटीएम पे लिखा होता है, पासबुक पे लिखा होता है, तो आप वहां से लेकर कॉल कर सकते हैं। अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है, अगर होगा तो ऐसी बात नहीं है, होना चाहिए, आपके पास है तो आप कर लीजिए, या दूसरे नंबर पे कॉल करके अपना जो है डिटेल बताकर उनको अवगत कराइए कि भैया मैंने मान लो 3,000 रुपये किया और वो, या एटीएम से मैं निकालने गया, वो एटीएम से निकला नहीं, या मैंने करना चाहा पैसा कट गया है लेकिन उनके पास गया नहीं है, और इसके लिए क्या करना होगा। तो कहेंगे कि आपका रिफंड हो जाएगा। लगभग 72 घंटे का टाइम लगता है, समझ जाओ आप ये कि आपका 2 से 3 दिन लगेगा, आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, रिफंड आ जाएगा। मगर दोस्तों कभी कभी इन केस जैसे पब्लिक हॉलीडे होती है तो उसमें आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे के बाद आएगा। और बोलने के लिए 3 दिन बोलते हैं, लेकिन 3 दिन नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा होता है 1 घंटे में ही आ जाता है रिफंड। कभी कभी ऐसा होता है एटीएम पे जब हम जाते हैं पैसे निकालने, तो पैसा हम निकालते हैं, पैसा निकलता नहीं है,
पैसा हमारा कट गया, मैसेज आ गया, ईमेल आ गया कि हमारा इतना पैसा कट गया। अब बड़े टेंशन, मैं भी कई बार ऐसे टेंशन में पड़ गया, यार मेरा पैसा कट गया नहीं आया। तो वो पल भर के लिए कभी कभी होता है टेंशन, और तुरंत टक 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 मैसेज बजा और देखा, ओ रिफंड आ गया। ठीक, तो पैसा जो है आपका आ जाएगा, पैसा आपका मरेगा नहीं। लेकिन आपको अगर पैसा नहीं भी आता है तो आपको कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा, तब जाकर आपका वो पैसा आएगा और पूरी डिटेल बतानी होगी। और हो सकता है अगर आपके ने भारी अमाउंट किया है तो बैंक के भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, जाना पड़ सकता है। बैंक में जाकर आप बैंक वालों को अपनी पूरी डिटेल बताएं और वहाँ पे कंप्लेन दें, लिखित शिकायत दें। आप अपने अकाउंट नंबर अपने नाम के साथ अपना अकाउंट नंबर अपना नाम लिखें। बहुत सारे लोगों को बैंक में प्रार्थना पत्र देने के बारे में नहीं मालूम है, किस प्रकार से प्रार्थना पत्र, जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने पे मत लीजिएगा, आपको तो सब कुछ मालूम है, जितना आपको मालूम है मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन प्लीज़ आप मत लेना। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी नहीं लिखना आता उतना बढ़िया, लेकिन क्या है अपना काम चलाऊं हो जाता है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ इस टॉपिक को भी कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपका अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कैसे आप बैंक में जाकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं बैंक के मैनेजर को, और वहीं पर शाखा प्रबंधक को। वहीं पर कुछ ऐसी भी बातें हैं जैसे कि दोस्तों आपका एटीएम गायब हो जाता है या एटीएम आपका पुराना हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो आप घर बैठे अपने एटीएम को मंगा सकते हैं। कैसे मंगाएंगे? उसके लिए आपको जो है एसबीआई का हो या किसी भी बैंक का टोल फ्री नंबर हो, उस पर आपको कॉल करना है। कॉल करेंगे आप और उसके बाद से बैंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और मैं सोच रहा हूँ आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखा दूँ। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, जैसे कि अभी ऑडियो में सुनाऊंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक। चाहे स्टार लगाकर या जीरो, हाँ जीरो लगाकर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद से कंप्यूटर बोलेगा कि आपका कुछ ही दिन में आपका एटीएम आपके घर पे आ जाएगा। हाँ, इसमें लग सकते हैं कुछ समय, कुछ दिन लग सकता है। अब ये बोलो तुरंत आएगा, तुरंत नहीं आएगा, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी एसबीआई में अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही है जितनी प्रॉब्लम पहले चल रही थी, 1 अप्रैल को चल रही थी। अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग बेकार में परेशान मत होइए, ट्रांजैक्शन मस्ती में कीजिए। अगर ट्रांजैक्शन फंसता है तो आपको कहीं पर एटीएम में ट्रांजैक्शन फंसता है, आप मान लो एसबीआई का कार्ड है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा या आप एचडीएफसी बैंक में आप जाकर पैसा निकालते हो और आपका वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, पैसा कट जाता है, तो वहाँ पे एटीएम बूथ पे नंबर लिखा होता है। मेरे साथ एक बार ऐसे कांड हो गया, तो मैं एटीएम बूथ पे नंबर उस पे मैं कॉल करने लगा, 10,000 मेरे निकले नहीं, मेरा पूरा बीपी हाई हो गया। मैंने कहा क्या करूँ, तो उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने बैंक से संपर्क करें, और उधर मैं बैंक से संपर्क करने में लगा। एसबीआई में जानते हो कॉल ज़्यादा जल्दी लगती नहीं है, बमुश्किल कॉल लगने वाली थी, तब तक मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि मेरा पैसा आ गया है वापस। तो ऐसा होता है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, और कल की डेट में प्रॉब्लम थी और आज भी कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी, टेंशन आप लोग मत लीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। बाकी बताइएगा हमारी वीडियोज कैसी लगी। मैं सीधा और सरल भाषा में आपको समझाने की हर एक चीज़ की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।